पहुंच गई हूं मैं संभल। जी हाँ, छावनी में तब्दील है। साफ दिखाई दे रहा होगा, मेरे पीछे की जो तमाम तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ऊपर से बेशक शांत दिख रहा संभल अंदर से यानी कि भीतर से सुलग रहा है। वजहें कई हैं, चाहे वो वजह धार्मिक हो, सामाजिक हो या फिर राजनीतिक। हर एक विषय का आज मैं यहाँ से विश्लेषण करूँगी और आपको बताऊँगी कि कैसे इन दिनों 24 नवंबर से शुरू हुआ विवाद संभल को जिस तरह से सुर्खियों में लेकर आया, संभल लगातार आज ट्रेंड कर रहा है। तीर्थराज संभल उत्तर प्रदेश का वो शहर जो अपनी प्राचीन विरासत और किसी न किसी नई वजह को लेकर इन दिनों सुर्खियों में है। हालांकि संभल को हमेशा भगवान कल्कि के लिए जाना गया, भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक कल्कि अवतार के लिए जाना गया। सतयुग में इस स्थान का नाम सत्यव्रत, त्रेता में महतगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल बताया गया। बताया जाता है कि यहाँ पर 3 मुख्य शिवलिंग हैं। पूर्व में चंद्रशेखर, उत्तर में भुवनेश्वर और दक्षिण में संभलेश्वर, यानी कि संभल का आकार त्रिकोणा है। कल्कि मंदिर के पुजारी भी यहाँ पर हिंदू विरासत होने के दावे कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ मंदिर ही नहीं, मस्जिद भी है जहाँ हर शुक्रवार को सैकड़ों मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। संभल की यही खासियत है कि ये शहर सभी धर्मों को साथ लेकर चलता है। मगर अब यहाँ पर तीर्थराज संभल अपने हाथ पांव फैलाते नजर आ रहे हैं। कैमरे पर कोई भी शख्स बात कर राजी नहीं। ऑफ कैमरा सुगबुगाहट होती है, इशारा होता है कि ये सब कुछ प्रशासन का किया धरा है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हुए सुनाई दिए कि संभल में सब कुछ ठीक है, जो एक व्यंग जैसा लगा। मौजूदा हालात तो सही हैं, इतने हालात खराब नहीं हैं, मगर कुछ अधिकारी हमारे टेढ़ेपन से बिगाड़े हुए हैं। क्या टेढ़ापन मानते हैं आप? जैसे कि वो सख्ती कर रहा है प्रशासन की, और यहाँ कोई माहौल इतना खराब नहीं है और सही है। नहीं, तनाव तो मतलब वैसे तनाव कुछ नहीं है, लेकिन एक मानसिक तनाव है। और दूसरी स्थिति है, हिंदुओं में थोड़ा भय तो रहता ही है, लेकिन इस टाइम प्रशासन और शासन का जो रुख है वो बहुत पॉजिटिव रुख है। लोग आ रहे हैं फल वल खरीदने। कहाँ आ रहा कहीं ना, हाँ मतदान चल रहा है, मतदान चल रहा है। हालात कैसे हैं? सही है हालात। शांति है? हाँ सर। चलो। इसके बाद जब हमने पुलिस अधिकारियों से हकीकत जानने की कोशिश की तो उन्होंने भी सभी परिस्थिति को सामान्य होने का दावा किया। पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है, कहीं भी अव्यवस्था नहीं है और सभी चीज़ें काबू में है। जन सामान्य समान रूप से अपना कार्य कर रहा है, दुकानें खुली हुई हैं। लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल यह बात गलत है। सभी लोग स्वतंत्र हैं और बोल भी रहे हैं, किसी को बोलने से रोका नहीं गया। लेकिन अब संभल की पूरी कहानी तीर्थराज संभल के ही इर्द गिर्द घूम रही है, जिसमें प्राचीन नक्शा एक साक्ष्य बना हुआ है, या ये कहें कि हथियार। 68 तीर्थ, 19 कुएं, 36 पूर्वा और 52 सराय के इर्द गिर्द ही इन दिनों संभल और संभल का प्रशासन घूम रहा है, जिसकी वजह से हर रोज एक नई खोज होती है और प्राचीन हिंदू विरासत का पता चलता है। और फिर उसकी साफ सफाई, पूजा पाठ और एएसआई का विरासत की सटीकता का पता लगाने में दिन भर संभल में व्यस्त रहना। संभल को तीर्थराज बनाने के लिए अब अतिक्रमण से निपटने का काम भी जोरों पर है। दावा है कि संभल को पर्यटन तीर्थ बनाया जाएगा। मेरा तो ये मानना है कि जो हमारी शासन की प्राथमिकता की योजनाएं हैं वो तो हम निरंतर क्रियान्वित करते ही हैं, और यदि ये तीर्थ स्थल बनेगा तो ये सबके लाभ है। पर्यटक आता है तो वो कभी नहीं देखता मैं किसके रिक्शे में बैठता हूँ, किसकी रोड पे चलता हूँ, कहाँ से सामान क्रय करता हूँ। तो मेरा मानना है कि यदि धीरे धीरे ये पर्यटन स्थल तीर्थाटन के रूप में विकसित होगा तो संभल भविष्य का नगर है, तो भविष्य की दृष्टि से बहुत विकसित होने की संभावनाएं हैं। 19 कुएं हो या फिर कार्तिकेय महादेव मंदिर या फिर राधा कृष्ण मंदिर, जगह जगह सटीक जांच और विरासत की प्राचीनता का पता लगाने के लिए एएसआई ने कमर कसी रखी है। हर जगह एएसआई ने अपने पैमाने नापे रखे हैं। हमें हमारे विश्वसनीय सूत्रों से नगर निगम की वो लिस्ट हाथ लगी जिसके मुताबिक प्रशासन काम कर रहा है और खोज कर रहा है। इस लिस्ट में तकरीबन 22 ऐसी जगहें दिखी जो कि प्राचीन नक्शे से मिलाई जा रही हैं। ये एक किताब है मेरे पास। ये किताब कुछ समय पहले मुझे एक प्रशासनिक अधिकारी ने दी थी और ये उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक किताब है जो कि संभल पर बनाई गई थी, जिस पर साफ तौर से लिखा है संभल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महात्मा
यानी कि संभल एक वो ऐसा गांव है जो कि ब्राह्मण और महात्माओं के लिए जाना जाता है। भवने विष्णु सस्य कल की प्रादुर्भाव विष्यति, यानी कि ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान विष्णु के एक अवतार, जिसे कल की अवतार कहा जाता है, उसका अवतरण होना है। ये संभल की पहचान थी, इसलिए संभल जाना जाता था। और इसमें एक लाइन और यहाँ के अधिकारियों ने ऐड की हुई है, अ ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर। उस वक्त इस लाइन पर मैंने बहुत गौर नहीं किया था, लेकिन आज की मौजूदा परिस्थितियाँ खुद व्याख्या कर रही हैं इस लाइन की। और संभल सनातन का भविष्य है, भगवान कल्कि का यहाँ अवतरण होना है। लेकिन संभल अभी जाना जाता है मुस्लिम बहुल इलाके के लिए। लेकिन जिस तरह से हर रोज गलियारे बावड़ी निकल रही है संभल में, तो क्या माना जाए, अब संभल तीर्थराज संभल और सनातन के भविष्य की पटकथा लिख रहा है।